नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लास्ट इफेक्टिव, थर्ड को आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज Z इफेक्टिव। अब क्या होता है, मैंने बोला कि मेरे पास एक एटम था, मेरे पास क्या था, एक एटम था। इस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये सब बेचारे एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आपके रिपेल कर रहे थे, सभी एक दूसरे को बाहर फेंकने पे लगे हुए थे। ये इसको बाहर फेंक रहा था, ये इसको भी, इसको भी। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे भी रिपल्शन झेल रहा है और इससे भी रिपल्शन झेल रहा है, बट स्टिल तीन लोगों से रिपल्शन झेलने के बाद भी ये मेरा इलेक्ट्रॉन अभी तक इस ऑर्बिट में ही तो रोटेट कर रहा है, दैट मींस बाहर तो नहीं गया। तो बियॉन्ड द रिपल्शन फोर्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन एक्सर्ट करेगा, न्यूक्लियस एक्सर्ट करेगा। किसके ऊपर करेगा, आपके रिपल्ड इलेक्ट्रॉन पर, वही क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज है बट इफेक्टिव है किसके ऊपर, रिपल्शन के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कह सकते हैं हम लोग, द अट्रैक्शन फोर्स exerted by nucleus by beyond the repulsive force, beyond screening effect, ऐसा लिख देना, the effect by virtue of which the electron still remains in orbit is called as Z effect. तो Z effective क्या था, it is an attraction force. तो can I say Z effective is directly proportional to that of the attraction, ठीक है। और जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही साइज क्या हो जाएगा मेरा, छोटा। अरे से यस और नो, ये हुआ मेरा Z effective का केस। सेकंड आपके पास आता है एक फॉर्मेट और ध्यान रखना, Z इफेक्टिव किसके बराबर होता है, इट विल बी Z माइनस सिग्मा। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये मेरे पास होगा, दैट विल बी द सेकंड फॉर्मूला। क्लियर है। थर्ड फॉर्मूला एक और चीज ध्यान रखना, दैट इज Z इफेक्टिव इक्वल टू Z अपॉन E, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे भी हम लोग Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तीन फॉर्मूले, तो Z इफेक्टिव और सिग्मा के बीच का इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे क्या मिलेगा, दैट इज Z इफेक्टिव इज 1 अपॉन सिग्मा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो Z इफेक्टिव जितना ज्यादा सिग्मा उतना ही कम। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हम लोगों ने क्या किया, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ Na एंड Na प्लस। क्लियर है। अब मैंने बोला कि Z इफेक्टिव किसके बराबर, Z अपॉन E। लेट्स चेक, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना, 11, Na प्लस का भी कितना, 11, और यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 11, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, दैट वाज 10। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने सिखा रखा है इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आयंस वगैरह में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। Z इफेक्टिव की वैल्यू मेरी यहां पर कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव विल बी 1 हियर 1.1। मैं जब यहां से यहां चल रहा हूं तो मेरा Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो मेरे पास साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये हम आगे पढ़ने वाले आयनिक रेडियाई में, द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द नेचुरल एटम। सेकंड अगर मैं बात करूं इसकी, तो एक और एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं हम लोग, दैट इज मैग्नीशियम प्लस, एंड लास्ट वन इज द मैग्नीशियम प्लस 2। Z इफेक्टिव निकाल लें इनका, कितना है, Z अपॉन E, Z बोलो भाई, 12, 12 एंड 12, 12 बाई 12, 12 बाई 11, 12 बाई 10। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कराऊं तो ये कैसे होगा आपके पास, 12 बाई 12 इज 1, 1.1, 1.2। यहां से यहां जाते टाइम Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा मेरा, अरे व्हाट इज साइज, डिक्रीज। अरे से यस और नो। नेक्स्ट अगर बात करें, तो अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन एंड फ्लोरीन माइनस, इसका Z इफेक्टिव निकालें। Z इफेक्टिव Z बोले भाई 9 एंड 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 9 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, 0.9। यहां से यहां चलने पर आपको क्या मिलेगा, अरे Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एनायन का साइज बढ़ा रहा है। इनको हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में पढ़ने वाले हैं। दिस वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द Z इफेक्टिव। कि आखिरकार Z इफेक्टिव होती क्या चीज है। इसको मैं एक बहुत इजी से एग्जांपल से आज आपको समझाता हूं Z इफेक्टिव को।
आप सभी लोगों ने बिग बॉस वगैरह देखे होंगे। बिग बॉस में क्या होता है कि आपके मान लीजिए आज एक कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन का राउंड है। इस पूरे बिग बॉस में मान लीजिए आपके पास कितने बंदे बैठे हैं, एटलीस्ट मान लीजिए कि 10 बंदे हैं। तो अब आपको हम लोगों ने बोला कि एलिमिनेशन कैसे होगा कि 10 में से जितने आपके खिलाफ वोट आ जाएंगे उतने बंदे आपको एलिमिनेट कर देंगे, और जिसके खिलाफ मैक्सिमम वोट आ गए तो वो बाहर हो जाएगा। भाई एक बंदे के खिलाफ सबने वोट कर दिए, क्या मान लीजिए मैं ही एक सेलिब्रिटी था, मेरे खिलाफ आपने क्या कर दिया, सबने वोट कर दिए क्या, या फिर मैं बिग बॉस हूं और मेरे कोई कंटेस्टेंट था, मैंने एक बिग बॉस की तरह एक गेम चलाया है। मैं आपको एक वापस समझाता हूं। मान लीजिए आप मेरे ही घर में आप रहने आए, हम लोगों ने क्या किया, 10 लोगों को मैंने मेरे घर में बुलाया, आई एम द बिग बॉस, और 10 लोगों में से आज एक का एलिमिनेशन का दौर है। मैंने बोला जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट आ जाएंगे उसको मैं एलिमिनेट कर लूंगा। मान लीजिए कि कोई पर्सन है एक्स, उसके खिलाफ सबने वोट कर दिया, तो मैक्सिमम कितने वोट आ सकते हैं किसी के भी खिलाफ, 9। भाई कोई भी किसी को भी वोट कर सकता है, दैट मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स आर 9। तो क्या हो गया, किसी भी एक एलिमेंट में कोई अपने आप को तो एलिमिनेट करना क्यों चाहेगा, एटम में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी सबने उसको रिपेल कर दिया। भाई क्लियर है, दैट वाज अ वोटिंग। बट मैंने बोल दिया कि बंदा मेरा है, आप सब बाहर चले जाओ, ये तो यहीं रुकेगा। अब इसको समझना है, कितने बंदे थे टोटल, 10 में से एक को सबने वोट किया, दैट मींस द रिपल्शन एक्सर्टेड ऑन वन इलेक्ट्रॉन बाय अदर्स, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बावजूद मैंने बोल दिया वो बंदा यही रुकेगा, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है, जिसके कारण वो रुका हुआ है। ये दो फैक्टर्स थे जिनका आगे बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी ऑफ द एटॉमिक साइज एंड द आयोनिक साइज, और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स बाकी हैं, आईपी, ईएन, इनके डिफरेंशिएशन, इनके आपके कह सकते हैं हम लोग एक्सेप्शंस क्या क्या होता है। एवरी एक्सेप्शन हैज अ एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन देयर विल बी नो एक्सेप्शन। इन सभी को लेके हम लोग आगे चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। 20 मिनट